हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसा चल रहा है आपका ये सफर जिस पर हैं आप। नई अनुभूतियां हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं, नए इमोशंस हैं। क्या आप इसको एंजॉय कर रही हैं या फिर टेंस्ड हैं, किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में हैं। अगर ऐसा है तो मेरी जो सीरीज चल रही है रिलेशनशिप्स की, उसको जरूर देखें। वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं आप ही का एक सुझाया हुआ जो टॉपिक है उस पे कि प्रेगनेंसी में अगर वेट नहीं बढ़ रहा है किसी लेडी का, तो उसके लिए वो क्या कर सकती हैं, क्या खा पी सकती हैं, किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल रख सकती हैं। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। माय डियर, आपको ये समझना है कि हर किसी का बीएमआई अलग अलग होता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अलग होता है। जब आपने कंसीव किया तो उस समय आपका बीएमआई क्या है, ये आप कैलकुलेटर से गूगल पे निकाल सकते हैं। बीएमआई डालकर आप उसका जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके निकाल सकते हैं। तो जब आपने अपना बीएमआई निकाल लिया तो आपको समझना होगा कि आपका वेट उसी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई लेडी है जिसकी एज कुछ और है, उसका बीएमआई कुछ और है, उसका वेट पहले से कुछ और है, उसने कुछ और वेट पुट ऑन किया और आप भी अज्यूम कर रही हैं कि मेरा भी वेट उतना ही पुट ऑन हो जाए। आपका अगर बीएमआई कम है या आप पतले दुबले हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बेबी का डेवलपमेंट सही हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही हो। इसके लिए बस इतना जरूरी है, बाकी बहुत ज्यादा आपका वेट बढ़े ये जरूरी नहीं है। एक आइडियल वेट बढ़ना प्रेगनेंसी में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें हैवी बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, बस इतना करना है जिससे हमारा बेबी अच्छे से डेवलप कर जाए, सब कुछ अच्छा हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब इसके लिए खाने पीने की चीजों पे ध्यान रखने के साथ साथ हमें थोड़ी एक्सरसाइज और योगा पे भी ध्यान रखना होगा। जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ खाने पीने पे ध्यान रखते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम अच्छे से उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर हम योगा नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग कि हम हैप्पी नहीं है, अंदर से इनर हैप्पीनेस जो है वो नहीं आ रही। हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हैप्पीनेस नहीं है अंदर से, तो वो चीज जो भी आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगेन फिर इन चीजों की बात करें कि अगर आप एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो तो आपका वेट वैसे भी नहीं, मतलब एक जो वेट बढ़ना है, बैठे बैठे वेट तो बढ़ जाएगा लेकिन वो हेल्दी वेट नहीं होगा। बाद में उसको लूज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए फिजिकली एक्टिव होइए, कोई कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा कीजिए, लेकिन उसको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में पूछकर ही आपको कोई भी योगा या एक्सरसाइज करना है। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि आपको फिजिकली एक्टिव होना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन के लिए या फिर अपने बच्चे को कोई सॉन्ग सुनाने के लिए समय जरूर निकालें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को सॉन्ग सुनाते हैं या उसके साथ बातें करते हैं तो आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ आपके जो है वो सेरोटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी वजह से आप हैप्पी होते हैं, तो आपकी बॉडी में सब कुछ बेटर होने लगता है, आपका डाइजेशन बेटर होता है, सब कुछ बेटर होने लगता है। तो इसीलिए आपको ये दो चीजें करनी है। इसीलिए मैंने पहले ये दो चीजें बताई हैं, उसके बाद मैं डाइट के बारे में बात करूंगी, क्योंकि डाइट तो जितनी पॉसिबल हो सकती है हमसे उतना हम सुधार करते हैं, उतना अच्छे से लेते हैं, लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ रह जाता है, डिफरेंस इसी में रह जाता है। तो इसीलिए आपको ये दोनों चीजें करने के बाद आना है अपनी डाइट पे। डाइट में ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में सुबह सुबह जब उठते हैं तो उठने के साथ ही आधे घंटे के अंदर ही अंदर आपको कुछ ना कुछ खाना है। ये नहीं कि आप आराम से घर की जिम्मेदारियों में, घर के कामों में लगी हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हैं, डायरेक्टली सिर्फ खाना खा रही हैं। ठीक है, ये भी अगेन आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपका वेट के लिए भी नहीं ठीक है, बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी नहीं ठीक है। तो कोशिश करिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर जब आप सोकर उठती हैं आपको कुछ भी खाना है। कोई स्नैक आप ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट ले सकती हैं, सॉल्टेड, वो आपकी नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, साथ ही साथ कुछ आपको थोड़ी सी एनर्जी देगा और आपके वेट बढ़ाने की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले आप नट्स ले सकती हैं, या आप जो भी कंफर्टेबल हैं, कोई अच्छा मल्टीग्रेन बिस्किट ले सकती हैं, जो भी लेने में आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ लेना ही लेना है। और ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह उठते ही चाय नहीं पीना है। जैसे हम क्या करते हैं, सुबह उठे, ब्रश किया और सबसे पहले चाय की चुस्कियां ले लिया, या बेड टाइम पे ही टी ले लिया। ये नहीं करना है। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है, अच्छे से हर चीज आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप कुछ अच्छा हेल्दी खाइए, उसके बाद ही आप लेना चाहें तो टी ले सकते हैं, अदरवाइज खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है।
तो आप पहले कुछ चीजें खाइए, उसके बाद फिर आता है आपका ब्रेकफास्ट के टाइम। उसके बाद अगर आपको चाय लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज अब भी चाय को स्किप कर दीजिए और कुछ अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लीजिए। उठने के लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास, उसी के अंदर, उससे लेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 6 बजे सोकर उठती हैं तो 6:30 बजे तक आपका स्नैक हो जाना चाहिए और 8 साढ़े 8 बजे तक आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप कोशिश कीजिए कि पराठा लीजिए। वो पराठा कोशिश कीजिए कि देसी घी में बनाइए, क्योंकि जो रिफाइंड है, जो तेल है, वो अगेन आपके लिए ठीक नहीं है। और ये जो घी है ये आपकी बोन्स को हेल्दी बनाएगा, साथ ही साथ ये आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपका वेट भी इंक्रीज करेगा। तो कोशिश कीजिए कि पराठा लीजिए, स्टफ्ड पराठा। खाली पराठा लेने से बेहतरीन है कि आप स्टफ्ड पराठा लीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर बना सकते हैं, पत्ता गोभी हो गया, गोभी हो गया, गाजर हो गया, ये सारी चीजें, या पालक डालकर आपने पराठा बना लिया, ये सब डालकर आप पराठा बना सकते हैं। या फिर किसी दिन आपका मन है तो जो दाल बनी हुई होती है, दाल को उसमें मैश करके डो बना लीजिए, उसका पराठा आप बना सकते हैं। या फिर पनीर पराठा बना सकते हैं, गोभी का पराठा बना सकते हैं, प्याज का पराठा बना सकते हैं, चुकंदर मिक्स करके पराठा बना सकते हैं, आलू का पराठा बना सकते हैं। मतलब कुछ भी करना है आपको, ब्रेकफास्ट में पराठा लेना है, ऊपर से हल्का सा बटर लगाकर, अगर आप कंफर्टेबल है तो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चीज लेनी है। साथ ही साथ आपको पराठे के साथ कोई ड्रिंक रखना है। आप कोई भी ड्रिंक रख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। हल्का सा कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी एडवांस हो गई है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में तो जूसेस मना किए जाते हैं क्योंकि वो और ज्यादा गैस फॉर्म करते हैं। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी अगर थोड़ी एडवांस हो चुकी है तो इस समय आप कोई जूस ले सकते हैं उसके साथ में। उसके बाद आपको क्या करना है, लगभग 10:30 से 11 बजे के करीब, अब आप मान लेते हैं 8:30-9 बजे के करीब आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो क्या आप 12-1 बजे तक ऐसे ही भूखे रहने वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इतना ज्यादा गैप दे रही हैं तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे रही हैं अपने बेबी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, उस समय कुछ मिड स्नैक रखना है। आपको एक फ्रूट रख सकती हैं, सबसे आइडियल समय है ये फ्रूट खाने का। चाहे आप कस्टर्ड बना सकती हैं, चाहे कर्ड ले सकती हैं, उसमें फ्रूट्स डालकर बनाकर खा सकती हैं, वो बहुत टेस्टी भी लगता है और कर्ड आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कर्ड में फ्रूट्स डालकर खा सकती हैं या फ्रूट सैलेड ले सकती हैं। इस समय मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप फ्रूट रख रही हैं और वो आपको फ्रेश फ्रूट लेना है जो सीजनल फ्रूट होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैंगोज नहीं आ रहे हैं, आपका मैंगो खाने का मन है तो आप मैंगो खा रही हैं, जो कि आर्टिफिशियली पकाए जाते हैं। उस तरह के कोई भी फ्रूट आपको नहीं लेने हैं। जो भी फ्रूट्स आपको लेने हैं वो सीजनल फ्रूट लेने हैं। तो ये आपने ले लिया। उसके बाद 12 से 1 बजे के पास आपको लेना क्या है, आप 1 या 2 चपाती ले सकते हो। अगर आपको चपाती नहीं लेना है तो आप चपाती को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पराठा ले लिया है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ले भी सकती हैं। उसके बाद आपको चावल लेना है, दाल ले सकते हो आप, या फिर आप पुलाव बना सकते हो, जो वेजिटेबल पुलाव होता है। अगेन वहां पर भी आप बहुत रिच सोर्सेज को ऐड कर सकते हो, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स डालकर वेजिटेबल पुलाव बना सकते हो नॉर्मली। उसके बाद आप कोई दाल बना सकते हो, राजमा बना सकते हो, छोला बना सकते हो, या कुछ ऐसी चीजें बना सकते हो जो थोड़ी प्रोटीन रिच हो। ये चीज आपको ले लेने हैं। और साथ ही साथ आपको सैलेड का 1 बाउल लेना है, ये डेफिनेटली आपको लेना ही लेना है। इस तरीके से आप अपनी डाइट रखोगे तो आप देखोगे बहुत ही जल्दी आपका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा और वो वेट जो होगा वो हेल्दी वेट होगा। ये आपने रख लिया है। और अगर मॉर्निंग में आपने जूस लिया था, उस समय दही नहीं लिया था, तो आप दही को या छाछ को इस समय पे ऐड कर सकते हो, बटर मिल्क को, जो भी है। ये आपको लेना ही लेना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन B12, कैल्शियम, प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको ये चीज दोपहर में भी लेनी है। सैलेड लेना है, आप दाल ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, उसके साथ चावल या वेजिटेबल पुलाव ले सकते हो। ये आपका दोपहर का हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना है। खाना खाने के बाद एक गोल्डन रूल याद रखना है कि खाना खाने के बाद कभी भी, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, हमें तुरंत लेटना नहीं है, तुरंत बैठना भी नहीं है। खाना खाने के बाद आप 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट का वेट करिए। उसके बाद आप कुछ कदम चलिए, कम से कम आप 40 कदम, 30 कदम, जितना भी कंफर्टेबल हो उतना। अपने घर में ही, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने बेडरूम में ही आप वॉक कर सकती हैं। हल्का वॉक कीजिए, उसके बाद आप लेटिए, आराम कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपको बार बार ब्लोटिंग की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, इंडाइजेशन की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, वो नहीं होगी। आपका खाना जो बार बार लेटने पे ऊपर आ जाता है वो नहीं आएगा। जब भी लेटे, हल्का सा यहाँ नेक पे कुछ पिलो का सपोर्ट देकर लेटे, ताकि जो ये आपका पोर्शन है ये उठा हुआ रहे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज कर लिया आपने। फिर शाम को आपको कोई एक स्नैक रखना है। अब आप देखो, इतना लंबा तो इंटरवल आप नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आपका बेबी जो है वो डिमांड कर रहा है, मम्मा भूखू, मम्मा भूखू, है ना, ये सोचकर खाना है आपको। तो इसीलिए आपको शाम को कोई एक स्नैक डालना है। आप कुछ भी ले सकते हैं,
हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना लिया वो ले सकते हैं, या पोहा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, हल्की सी दलिया लेना चाहें तो इस टाइम पे ले सकते हैं क्योंकि सुबह आपने पराठा ले लिया है, ये चीजें ले सकते हैं। या फिर आप जो ओट्स होता है वो ले सकते हैं, चिला बना सकते हैं। बहुत सारे स्नैक के ऑप्शन है जो कि हेल्दी है। ध्यान यही रखना है कि आपको जो भी चीजें इस तरह की बनानी है वो आपको ऑयल में नहीं घी में बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप जितने में ऑयल खरीदोगे लगभग उससे थोड़ा ही अंतर पड़ेगा। आप घी भी अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, घी प्योर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। साथ में उस समय भी आप अपने पीने के लिए जो भी कंफर्टेबल है, बहुत सारे लोग हैं शाम को मिल्क ले लेते हैं, उनको इजी लगता है लेना, बहुत सारे लोग रात में लेते हैं। जब भी है कुछ नहीं है तो आप हल्का सा शाम को उन चीजों के साथ पनीर ऐड कर सकते हैं, या फिर जो व्हाइट वाला रसगुल्ला होता है वो अपने स्नैक के साथ, मान लीजिए आपने चीला बनाया है, चीला के साथ में आप उस एक रसगुल्ले को ऐड कर लीजिए या 2 रसगुल्ले को ऐड कर लीजिए, जितना आप खाने में कंफर्टेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें जो चीनी होती है, उसमें जो सीड़ा होता है वो आपको स्क्वीज कर लेना है। वो चीज आपको अननेसेसरी नहीं लेनी है, वो आपका वेट तो बढ़ाएगा क्योंकि चीनी है, शुगर है, वो आपका वेट बढ़ाएगा, लेकिन वो अनहेल्दी वेट होगा जिसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। तो आपको क्या करना है, उसको स्क्वीज करके तब उसको खाना है। तो ये चीज आपने शाम को कर लिया। अब आती है रात की बारी। रात में आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं खाना है, लेकिन हाँ भूखा भी नहीं रहना है। आप कोई हरी सब्जी बना सकती हैं, उसके साथ रोटी या चपाती ले सकती हैं, या जो भी आप शाम को लेना चाहें। ध्यान ये रखें कि बहुत ज्यादा वो ऑयली ना हो, बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो। आपको जो भी ऑयली या स्पाइसी जो भी चीजें आप खा रहे हो वो आपको मॉर्निंग से आफ्टरनून तक फिनिश कर लेनी है। रात में आपका खाना जो भी हो वो सादा खाना होना चाहिए, उसमें नमक और हल्दी के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको हरी सब्जियां लेनी है, सिंपल। जब आप हरी सब्जियां लोगे तो आप उसमें मसाले तो डालते नहीं हो। हरी सब्जियों को आपको ड्राई फॉर्म में बनाना है और उसको आप चपाती के साथ ले सकते हो। इस समय आप कंफर्टेबल हो, समर्स है तो आराम से आप इस समय भी सैलेड ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने दूध शाम को नहीं लिया है, उस समय आपने जो छेना है या पनीर है वो लिया है, तो आप रात में जो है 1 ग्लास दूध आराम से ऐड कर सकते हो। चाहे आप हल्दी वाला दूध बना सकते हो, केसर वाला दूध बना सकते हो, ड्राई फ्रूट वाला दूध बना सकते हो। ये सारी चीजें बहुत हेल्दी होती है, इनको बना करके आप ले सकते हो। ये मेरी अकॉर्डिंगली पूरी डाइट हो गई। जिस तरह से आप इसका फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, और वो जो वेट होगा वो हेल्दी वेट होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर की चीजें, मिर्च मसाला जो भी है वो नहीं खाना है। अंदर आप अपने घर में बनाकर खा सकते हो जो भी आप चाहो। इस समय आपको अजीनोमोटो वगैरह जो कि स्पेशली चाउमीन वगैरह में पड़ती है, वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है आपके बेबी के लिए, इसीलिए बाहर की चीजें खाने के लिए मना किया जाता है। तो आप घर में खाइए, हेल्दी रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपनी जिसके भी साथ हैं आप उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा असरकारक होता है। साथ में बैठिए, कुछ बातें कीजिए, बेबी से कुछ बातें कीजिए। आप लोग मिलकर कोई सॉन्ग उसके लिए डेडिकेट कीजिए, हल्का सा गुनगुनाइए, गाइए, उसके लिए कुछ उसको पढ़कर सुनाइए, चाहे कोई स्टोरी हो, चाहे मॉरल स्टोरी हो, चाहे गीता हो, रामायण हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़कर सुनाइए। मैथ्स है, फिजिक्स है, कुछ भी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, आप उसको पढ़कर सुनाइए। या उसके लिए, उसके भावी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको रिश्तों के बारे में बताइए। अभी ही उसको इंट्रोड्यूस करवाइए कि उसकी फैमिली में कौन कौन है जिनसे वो आने के बाद मिलने वाला है या मिलने वाली है, उसके दादाजी का नेचर क्या है। अब इन चीजों में आपको बच्चे को सिर्फ पॉजिटिव चीजें बतानी है। मान लीजिए आप अपने इन लॉज के बारे में बेबी को बता रही हैं, तो आपको कभी भी उनकी नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करना। आप जिसके भी बारे में बात कर रही हैं, आपको उसकी क्वालिटीज के बारे में बताना है। मैं मानती हूँ लाख उनमें कमियां होंगी, पर कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी। वो अपने बच्चे को ज्यादा प्यार कर रही है, ये उनकी क्वालिटी हो सकती है। वो केयरिंग ज्यादा है, वो पॉजिटिव है, कुछ भी तो उनके अंदर क्वालिटी होगी। आपको उस क्वालिटी को पकड़ना है, उसको बताना है कि बेटा आपकी दादी माँ ऐसी है, उनके अंदर ये क्वालिटी है, आपको ये क्वालिटी अपनी दादी माँ से ग्रहण करनी है। आपकी दादी साथ में बैठी हुई है, लो आप उनकी बातें सुनो। इस तरीके से आपको बात करनी है। इसी तरह फैमिली के सारे मेंबर्स से आप उसको इंट्रोड्यूस करवाइए। आप देख लीजिएगा आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग होगी। आपका बच्चा जो है वो दिव्य चाइल्ड होगा। तो इस तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रखिए, खाइए पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मोटिवेट होइए, कुछ जिसे बोलते हैं कि योगा वगैरह भी करिए, खुश रहिए। कहने का मतलब ये है, वॉक कराइए रात में खाने के बाद, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। करके देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मैंने सीरीज रिश्तों की चलाई है, अगर उन वीडियोस को आप और चाहते हैं देखना, या फिर आप चाहते हैं किसी और रिलेशनशिप को मैं ऐड करूं, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलूंगी किसी और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।